नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस विद संदीप वशिष्ठ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 47 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जो कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड। जिस व्यक्ति को अरेस्टिंग अथॉरिटी, पुलिस ऑफिसर या कोई अरेस्टिंग अथॉरिटी अरेस्ट कर रही है, तो उस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उसको दो चीजें बताएगा, जितना जल्दी हो सकेगा उसको बताएगा। सबसे पहली चीज है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताएगा, उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी के पुलिस ऑफिसर के पास क्या आधार हैं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताएगा। दूसरा बताएगा राइट टू बेल, कि उसको जिस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है क्या उसको जमानत का अधिकार है या नहीं है। तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 47 BNSS का सबसेक्शन 1 कहता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट कर रहा हो, कब अरेस्ट कर रहा हो, विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा हो। अब यहां पे इन्होंने कहा है विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा हो। विदाउट वारंट में आधार बताने होंगे, तो वारंट के साथ क्यों नहीं, क्योंकि जब वारंट इशू हुआ होता है कोर्ट से, तो कोर्ट ने उसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि इस आदमी को कौन सी धाराओं के अंतर्गत क्यों गिरफ्तार करना है, क्योंकि उनके पास जो है कंप्लेंट पहुंची होती है, इसलिए उसको गिरफ्तार करना है। मतलब वारंट में रीजंस पहले ही लिखे होते हैं। तो विदाउट वारंट अगर किसी को पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करेगा, अरेस्टिंग अथॉरिटी गिरफ्तार करेगी, तो शैल वर्ड लिखा गया है, करेगा ही करेगा। फोर्थविथ, जितना जल्दी हो सकेगा उसको बताएगा। क्या बताएगा, कम्युनिकेट हिम फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस, पहले जो अपराध है उसकी जानकारी देगा कि क्या अपराध है, कौन कौन सी सेक्शंस में, कहां कहां जो है ये कौन से पुलिस स्टेशन में ये दर्ज हुआ है, ये बताएगा। साथ में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताएगा कि गिरफ्तारी के उसके पास आधार क्या है, क्यों वो आया है उसको गिरफ्तार करने के लिए। पहली चीज हो गई। ये जो सबसेक्शन 1 है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1963 में, हरिकिशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होंगे वो पुलिस ऑफिसर उसको लोकल लैंग्वेज में रिटन में जो है कम्युनिकेट करेगा। मतलब जिस भाषा को अपराधी समझता है उस भाषा में उसको कम्युनिकेट करने होंगे और रिटन में कम्युनिकेट करने होंगे। नीचे उसके सिग्नेचर भी जो है, इसमें प्रैक्टिस जो है, जजमेंट में नहीं है, प्रैक्टिस में ये है कि उसके सिग्नेचर भी एक्यूज के इसमें करवाने चाहिए कि मुझे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए गए, उसके गिरफ्तारी के कारण बताए गए। उसके बाद 2024 में एक प्रवीर प्रकास्था वर्सेस एनसीटी दिल्ली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के केसेस में अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अभियुक्त को नहीं बताए गए हैं अरेस्टिंग ऑफिसर की तरफ से, तो इसमें ये जमानत देने का अधिकार होंगे, मतलब उसको अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। 2024 में आया था, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। 2024 में एक ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, प्रणब कुकरेजा वर्सेस एनसीटी दिल्ली। इसमें ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जो अरेस्ट मेमो है उसमें कॉलम बना दिया जाए ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का अलग से, और उसमें जो है अरेस्ट मेमो में ही लिख दिया जाए कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है और उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है या नहीं किया गया है। इसके बाद जो सेक्शन 1 है ये तो बात करता है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की। जो सेक्शन 47 का सबसेक्शन 2 है वो बात करता है कि बेलेबल ऑफेंसेस में, जमानती अपराधों में पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को यह बताना होगा कि ये अपराध बेलेबल है, जमानती है, तथा आप जो है जमानत के लिए अन्य किसी व्यक्ति का बंदोबस्त करें ताकि आपको जमानतनामा भरवा के आपको छोड़ दिया जाए। ये आप जो है पुलिस ऑफिसर को बताना होगा। 1983 में एक शीला वर्से वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र करके भी इससे रिलेटेड एक जजमेंट आया था, जिसमें कहा गया था एक्यूज को अगर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको बताना होगा कि आपको जमानत का अधिकार है। नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस में भी बताना चाहिए कि आपको जमानत का अधिकार नहीं है, आपको गिरफ्तार मैं कर रहा हूं, कहां रख रहा हूं, ये सारी की सारी डिटेल होनी चाहिए। चूंकि जो राइट टू बेल है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए जो राइट टू बेल है ये जो कम्युनिकेट होना चाहिए एक्यूज को। सेक्शन 47 का सबसेक्शन 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कहता है कि एक्यूज को पुलिस ऑफिसर के द्वारा या अरेस्टिंग ऑफिसर के द्वारा ये बताया जाएगा। तो ये है सेक्शन 47 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करेगा उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जितना जल्दी हो सकेगा बताएगा, रिटन में बताएगा, और साथ में राइट टू बेल भी बताएगा कि आपको जमानत का अधिकार है या नहीं है, ये भी बताएगा और रिटन में बताएगा।
तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।